हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन डाउट क्रक्स। तो यहाँ पे मिलेंगे आपको फिजिक्स के जेई मेंस और एडवांस के डाउट के एक्सप्लेनेशन बहुत ही इजी वे में। तो जो भी कोई आपका डाउट हो तो आप हमारे पास सेंड कर सकते हो, नीचे आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। तो देखो आज का जो आपका क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए और ध्यान से समझिए। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, द रिकॉइल स्पीड ऑफ ए हाइड्रोजन एटम आफ्टर इट इमिट अ फोटोन इन गोइंग फ्रॉम n इक्वल टू 5 स्टेट टू n इक्वल टू 1 स्टेट। तो देखो हुआ क्या है, पहले सारी प्रोसेस को समझो। इसमें क्या हो रखा है, जैसे ये आपका है कोई हाइड्रोजन एटम, राइट। ये हाइड्रोजन एटम है आपके पास। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ट्रांजिशन हुई। इस हाइड्रोजन एटम के अंदर होता है क्या, एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा, आपको पता ही है। तो ऐसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा होता है ना, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। मैंने माना ये है हमारे पास n इक्वल टू 1 एंड ये है हमारे पास n इक्वल टू 2 एंड ये है आपके पास n इक्वल टू 3, ये है n इक्वल टू 4 एंड देन ये है आपके पास n इक्वल टू 5, राइट। अब हुआ क्या, यहाँ से जैसे ही ट्रांजिशन हुई n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में ट्रांजिशन हुई, तो यहाँ से निकला एक फोटोन, राइट। तो इसमें बता रखा है कि इस एटम के अंदर ये ट्रांजिशन हुई है। तो इनिशियली ये कंडीशन थी, इनिशियली ये स्टेट थी, मतलब ये हाइड्रोजन था इस पे रेस्ट पे। अब जैसे ये इसके अंदर ये ट्रांजिशन हुई तो इसके अंदर से इमिट हुआ एक फोटोन, राइट, एक फोटोन। तो फर्दर प्रोसेस क्या हुई, लेट अस सपोज दैट कि ये हाइड्रोजन एटम है और ये हाइड्रोजन एटम है और इसके अंदर से निकला एक ये फोटोन, हमने बोला फोटोन पी है फोटोन, और ये इस तरफ मूव हुआ तो फिर ये कर गया इस तरफ रिकॉइल, राइट। तो फिर अब इसके बाद क्या था कि जैसे हमने ये एग्जांपल माना कि फोटोन इस तरफ गया और आपका हाइड्रोजन इस तरफ गया। अब हमें यहाँ पे इसकी रिकॉलिंग स्पीड पूछी थी कि जो हाइड्रोजन एटम है उसकी रिकॉलिंग स्पीड बताइए। तो देखो हम इसको कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें लगाएंगे, अगर आपने पढ़ा हो एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब या फिर आपने पढ़ा हो कि एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब में क्या होता था, जो मोमेंटम होता था वो कंजर्व होता था। वहां पे भी क्या है कि एक साथ वो मास रखा होता था और फिर आगे जाके वो फर्दर प्रोसेस में ऐसे मूव करते थे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे ही फोटोन इस तरफ मूव किया तो हाइड्रोजन ऐसे रिकॉइल किया। तो अब यहाँ पे लगा देंगे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस केस में। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाएंगे तो देखो क्या हो जाएगा, इनिशियली ये किस पे है, रेस्ट पे, इनिशियली ये रेस्ट पे है तो इसका मोमेंटम कितना था, 0। फिर फाइनली देन ये है हमारे पास हाइड्रोजन। तो मैंने माना कि ये इस तरफ मूव कर रहा है तो इस तरफ की डायरेक्शन ले लिया नेगेटिव, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन, और इसी को बोल दिया हमने रिकॉलिंग स्पीड, प्लस इसका मोमेंटम इस तरफ, और इसका मोमेंटम कितना होता है। देखो अगर हम देखें जो वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू फोटोन कितनी होती है, लैम्डा h बाई पी। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास h बाई लैम्डा। तो ये हुआ आपके पास इसका मोमेंटम फोटोन का, हमने यहाँ पुट किया। तो आपके पास ये क्या इक्वेशन आई, आपके पास m रिकॉलिंग, ये v आर है रिकॉलिंग स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड m इज द मास ऑफ हाइड्रोजन, और ये हुआ आपके पास क्या h बाय लैम्डा। क्लियर। तो इसको माना हमने इक्वेशन 1। तो इतना हुआ। अब दूसरा हम अगर यहाँ पे ध्यान से देखें, आपको पता है कि जो आपके पास ये स्टेट है इसकी एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। और आपके पास जो n इक्वल टू 5 है, n इक्वल टू 5 इसकी एनर्जी होती है आपको पता है -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हुआ क्या, जब ये यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन हुआ तो एक फोटोन निकलेगा नॉर्मली। अगर फोटोन निकलेगा तो आप मुझे बताइए उस फोटोन की जो एनर्जी होती है, क्या दोनों के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल नहीं होती, होती है जी। तो देखो फिर हम क्या करेंगे, ये उसकी जो फोटोन निकला है उसकी जो एनर्जी है हमने मानी डेली, तो वो कितनी हो जाएगी इन दोनों के एनर्जी डिफरेंस के, मतलब ये हो जाएगी E5 माइनस E1।
और E5 माइनस E1 करेंगे तो वो आएगी आपकी मतलब -0.54 माइनस माइनस प्लस 13.6, तो वो आ जाएगी आपके पास लगभग 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। ये इन दोनों को यहाँ से माइनस करेंगे तो 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। अब इसके बाद फर्दर आपका क्या स्टेप है, इसे मानते हैं हम इक्वेशन 2। क्लियर, ये है आपके पास इक्वेशन 2। अब हम यहाँ पे फर्दर क्या करते हैं, देखो अब इसके बाद हमें पता है कि यहाँ पे जो डेल ई है वो कितना आया है, डेल ई आया है हमें कितना 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये क्या होता है, डेल ई का फॉर्मूला होता है एच न्यू, एच न्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा कितना एच सी बाई लैम्डा, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसको, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को m से मल्टीप्लाई और m से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या बनेगा, m मल्टीप्लाई कर दिया और m से मैंने डिवाइड कर दिया, ये m है मास ऑफ हाइड्रोजन। तो अब देखो जो h बाई लैम्डा m है, जो इसके अंदर h बाई लैम्डा m है, देखो यहाँ से मैं रिकॉलिंग स्पीड को क्या लिख सकता हूँ, वी को इसको लिख सकता हूँ h बाय लैम्डा m, राइट। यहाँ से वी m नीचे आ जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये क्या बना h बाई लैम्डा m। तो अब फर्दर जब वी आ गया मेरे पास h बाई लैम्डा m, तो देखो यहाँ पे h बाई लैम्डा m को लिख सकता हूँ मैं वी आर, ये बना हमारे पास कितना वी रिकॉलिंग स्पीड वी आर इंटू सी इक्वल टू 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वी रिकॉलिंग स्पीड कितनी आ गई आपके पास, वो आ गई कितनी 13.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइड बाय mc मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई स्पीड ऑफ लाइट। तो देन इसके बाद कितना आ जाएगा आपके पास, ये इसको जैसे ही फर्दर हम पुट करेंगे यहाँ पे तो ये बनेगा आपके पास वी रिकॉइलिंग 13.06 मल्टीप्लाई 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, मास ऑफ हाइड्रोजन होता है आपके पास 1 mu, इसका मतलब 1.67 10⁻⁻27 एंड देन ये c कितना बच जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁸ तो अब इसे फर्दर हम करेंगे सॉल्व, और ये देखना कि इसे सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा आपका नियरली 4.17 मीटर पर सेकेंड, राइट। इसको सॉल्व करना और ये आपका आएगा नियरली 4.17 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। बस इसमें यही कॉन्सेप्ट था कि जैसे हीट ट्रांजिशन होगी वहाँ से निकलेगा एक फोटोन, और अगर हाइड्रोजन इस तरफ जा रहा है तो फोटोन इस तरफ जाएगा, बस यही इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो ऐसे ही देखते रहिए और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ डाउट क्रक्स पे।